हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वजाइनल डिस्चार्ज इन प्रेगनेंसी के बारे में। यूजुअली वजाइनल डिस्चार्ज बहुत आम बात होता है, बहुत ही कॉमन होता है और प्रेगनेंसी के दौरान ये वजाइनल डिस्चार्ज जो है वो बढ़ जाता है। ये क्यों बढ़ता है? क्योंकि क्या होता है प्रेगनेंसी में एक ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है हमारे बॉडी में, वो बहुत ज्यादा हमारे बॉडी में बढ़ा हुआ होता है इन प्रेगनेंसी, जिसके कारण वजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है। दूसरा होता है जो हमारे बच्चेदानी है, बच्चेदानी का माउथ जिसको सर्विक्स बोलते हैं, और वजाइना में प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड सप्लाई, ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जो बॉडी है वो बहुत वाटरी डिस्चार्ज बढ़ा देता है। ये वजाइनल डिस्चार्ज बढ़ाने के भी बहुत सारे महत्व होते हैं। एक क्लिनजिंग इफेक्ट होता है वजाइना में। अगर डिस्चार्ज बढ़ा है तो वो एक तरह से वजाइना की सफाई कर रहा है, वहां कोई बैक्टीरिया को चिपकने नहीं दे रहा है। अगर कोई बैक्टीरिया वहां चिपक भी गया है तो वो जो डिस्चार्ज है उसे ऊपर जाने से रोकता है। तो ये वजाइनल डिस्चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसा होना चाहिए नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज का कलर? ये नॉर्मल हल्का व्हाइटस या वाटरी जैसा होना चाहिए। इसमें स्मेल बहुत ही हल्का स्मेल हो सकता है। अपने गायनेक के पास कब जाना चाहिए? अब क्या कंसर्न होने चाहिए? अगर आपके वजाइनल डिस्चार्ज का कलर जो है वो चेंज हो गया है, यानी कि वो या फिर येलो हो गया है, ग्रीन है, ब्राउन है, या फिर फटे दूध जैसा है, कर्डी वाइट डिस्चार्ज जिसको कहते हैं, तो आपको इसमें अवेयर होना चाहिए। इसके साथ डिस्चार्ज के साथ साथ बहुत ही गंदा स्मेल आ रहा है आपको वजाइना से, और आपको ईचिंग हो रही है, रैशेज हो रहे हैं वजाइनल एरिया में, और या फिर आपको बर्निंग हो रही है, तो आपको इस टाइम पे अपने गायनेक से जरूर कंसर्न करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान अगर बहुत ही ज्यादा पानी जा रहा है, पानी जैसा फ्लूइड अचानक से जाता है, ऐसा लगता है कि आपके अंडरगारमेंट्स कपड़े अचानक से भीग गए हैं, तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग साइन है। ये आपको ये बता सकता है कि आपका वाटर बैग जो है, बच्चे के चारों तरफ जो बैग होता है वो टूट गया है और वो पानी लीक कर रहा है, वाटर लीकेज हो रहा है। इसमें आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर ये 7 मंथ में, 6 मंथ में टूट गया तो प्री टर्म लेबर करा सकता है, और अगर बाद में टर्म प्रेगनेंसी में टूटा है तो ये डिलीवरी का एक साइन होता है। तो आपको इसके बारे में अलर्ट होना चाहिए और आपको बिल्कुल पता होना चाहिए डिफरेंस नॉर्मल डिस्चार्ज और एबनॉर्मल डिस्चार्ज का। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो पैनिक ना करें, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनसे ये बात करें। अब इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, आप मुझे जरूर मैसेज कर सकते हैं।